अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज आपको लेके जा रहे हैं मुल्तान के सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल रेलवे जंक्शन पर, जिसको शेरशाह रेलवे जंक्शन कहते हैं। ये एग्जैक्ट वहीं पर बना है जहां पर शेरशाह बंदरगाह थी, शेरशाह पोर्ट थी। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, शेरशाह बंदरगाह। उसकी हिस्ट्री क्या है शेरशाह जंक्शन की, वो कहाँ पर है, वो खूबसूरत रेलवे स्टेशन, उसकी हिस्ट्री भी आपको बताते हैं, उसके मतलब दिलचस्प वाक़यात भी आपको बताते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ये हम मुल्तान कैंट गार्डन टाउन से गुज़र रहे हैं। आजकल अगस्त का महीना चल रहा है तो हर तरफ झंडे परचम के स्टॉल सजे हुए हैं। ये हम नादराबाद फ्लाईओवर पर आ गए। ये अभी न्यू फ्लाईओवर बना है जिसकी वजह से ट्रैफिक के प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गए हैं, वरना यहाँ पर घंटों लोगों का रश होता था, लोगों को वेट करना पड़ता था। ये सीधा रास्ता इंडस्ट्रियल स्टेट मुल्तान को जाता है। ये नीचे नादराबाद फाटक है। ये जो राइट हैंड पे है ये कैंट गार्डन टाउन को रास्ता जाता है और लेफ्ट हैंड को सीधा शेरशाह रोड शेरशाह रेलवे जंक्शन पर रास्ता जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है मुल्तान 5100 साल पुराना सिटी है और हिंदुस्तान मगरबी हिंदुस्तान वेस्ट हिंदुस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट सिटी था, सबसे बड़ा सिटी था। यहाँ से लोग घोड़ों पर, बैलों पर और ऊँटों पर सफ़र करते थे। दिल्ली, लाहौर, पेशावर और कश्मीर को यहाँ से लोग जाते थे। यहाँ से आगे पेशावर, दिल्ली और कश्मीर तक का रास्ता तो आसान था, मगर यहाँ से कराची, ठट्टा और सिंध तक रास्ता बहुत मुश्किल था। अक्सर काफ़िले लूट जाते थे, अक्सर काफ़िले लूट जाते थे, अक्सर काफ़िले वालों को मार दिया जाता था, इसलिए काफ़ी सफ़र मुश्किल होता था। पूरे हिंदुस्तान से जो नज़दीक जो पेशावर, लाहौर, दिल्ली और कश्मीर की नज़दीक तरीन बंदरगाह थी वो कराची ठट्टा बंदरगाह थी, क्योंकि सफ़र जो थे ना वो बहरी जहाज़ों के ज़रिए होते थे। अरब को, अफ्रीका को और यूरोप को जो जाता था वो बहरी जहाज़ के ज़रिए जाता था। तो मुल्तान तक तो सफ़र बिल्कुल सेफ था, मगर आगे सारे डाकू, चोर कबीले रहते थे, वैशी कबीले रहते थे, डाकू रहते थे, तो काफ़ी सामान लूट जाता था, मुसाफिर मारे जाते थे, तो काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने 1856 में यहाँ पर एक कंपनी की बुनियाद रखी जिसे इंडस फोर्टीला कंपनी का नाम दिया गया। उनका मेन मकसद यहाँ पे एक बहरी जहाज़ चलाना था जो इंग्लैंड तक जाते थे, अरब ममालिक में जाते थे और अफ्रीका जाते थे। उन्होंने एक और इकदाम स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टेमर स्टार्ट किए। एक छोटा सा जहाज़ होता था जिनमें सामान भी जाता था और मुसाफिर भी। वो स्टेमर ठट्टा से चलते थे, लड़काना से पांजनाथ से दरिया चनाब में आते थे और शेरशाह बंदरगाह पर आके रुकते थे। यहाँ से सामान लादा जाता था, उतारा जाता था, मुसाफिर चढ़ते थे, उतरते थे। ये एग्जैक्ट वही जगह थी जहाँ आज मुल्तान मुजफ्फरगढ़ ब्रिज बना हुआ है दरिया चनाब के ऊपर। ये वहीं उसी जगह पर ये बंदरगाह थी। तो फिर भी समंदरी डाकू, लुटेरे, चोर जो है ना वो कश्तियों के ज़रिए आते थे, स्टैमर को लूटते थे और सामान लूट के चले जाते थे। कई दिनों तक मुल्तान में सामान पड़ा हुआ ख़राब रहता था। तो अंग्रेज़ों ने फिर 1865 में मुल्तान से लाहौर, अमृतसर, दिल्ली तक रेलवे लाइन बिछाई ताकि सफ़र आसान हो। ये अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों की सफ़र भी आसान कर दिया और अपने मकासद में भी कामयाब हो सके, क्योंकि अंग्रेज़ हिंदुस्तान से सस्ते दामों सामान लेते थे, लूटते थे। उसके बाद ट्रेन में वो सामान लाद के मुल्तान शेरशाह रेलवे स्टेशन पर लाते थे। यहाँ से स्टेमर चलते थे कराची तक, कराची से फिर बंदरगाह
कराची, कोलकाता, मुंबई, मद्रास से जो जहाज़ चलते थे वो इंग्लैंड जाते थे। इंग्लैंड से सामान बंद कर फिर वापस कराची, मद्रास और कलकत्ता की बंदरगाह पे आता था और फिर वो सामान पूरे हिंदुस्तान में सस्ते दामों बेचा जाता था। जबकि हिंदुस्तान का जो सामान था वो काफ़ी महंगे दामों बिकता था, क्योंकि हाथ से बनता था और कई कई दिन लग जाते थे। ये हम शेर शाह ऑयल डिपो पर पहुँच गए। यहाँ पे तेल आता था, जमा होता था, पूरे पाकिस्तान में फिर सप्लाई होता था। अंग्रेज़ों ने 1865 में मुल्तान से दिल्ली रेलवे स्टेशन का रेलवे लाइन बिछाई, रेल चलने लगी। यहाँ से तो सफ़र आसान हो गया, मगर आगे जो स्टीमर वाला सफ़र था वो काफ़ी मुश्किल था। फिर अंग्रेज़ों ने 1973 में शेर शाह बंदरगाह की जगह रेलवे जंक्शन की बुनियाद रखी, एक रेलवे स्टेशन की बुनियाद रखी, जहाँ से सामान लोड होता था और आगे दिल्ली तक जाता था। मगर फिर भी कराची से मुल्तान तक सफ़र फिर भी मुश्किल था। फिर अंग्रेज़ों ने 1879 में शेर शाह जंक्शन से रोड़ी से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई, जिसकी वजह से सफ़र काफ़ी आसान हो गया। सामान जल्दी जल्दी पहुंचता था और मुसाफिर जल्दी जल्दी पहुंचते थे कराची तक और फिर आगे बड़े बहरी जहाज़ों में सफ़र करते थे, इंग्लैंड जाने के लिए, अफ्रीका जाने के लिए, अरब ममालिक जाने के लिए। पहले जो हज उम्रा करने जाते थे वो भी यहाँ से बहरी जहाज़ के ज़रिए जाते थे। तो 1873 में जब शेर शाह रेलवे जंक्शन की बुनियाद रखी गई, तब से लेकर 2008 तक इस रेलवे स्टेशन की तोती बोलती थी। ये इतना तरक्की याफ्ता, इतना अहम रेलवे स्टेशन था ये हिंदुस्तान का। यहाँ पे तजारत होती थी, सामान भेजा जाता था, मुसाफिर यहाँ से सफ़र करते थे कराची के लिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदरगाह थी ये। रेलवे जंक्शन था ये मुल्तान का। 2008 तक इसकी तोती बोलती थी। यहाँ पे बहुत से मुसाफिरों ने सफ़र किया। जब 1947 में अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ के गए और दो मुल्क बने, हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, तो यहाँ मुल्तान के जो आसपास ज़्यादातर हिंदू रहते थे वो इसी रेलवे ट्रेन के ज़रिए सफ़र करके लाहौर पहुँचे, लाहौर से दिल्ली गए। एक और रेलवे ट्रेन भी थी जो यहाँ से लोधरा, भावलपुर और राजस्थान और दिल्ली को जाती थी। उस ट्रेन पर भी बैठ के बहुत सारे हिंदुओं ने यहाँ से इंडिया का सफ़र किया और मुसलमानों ने इंडिया से पाकिस्तान का सफ़र किया। उसके बाद भी ये पाकिस्तान बनने के बाद भी ये रेलवे स्टेशन काफ़ी अहमियत का हामिल रेलवे स्टेशन था। ये रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग है। ये कुछ बाहर का मंजर है। – 2008 में जब पीपल पार्टी की हुकूमत आई तो जो रेलवे वज़ीर लगे वो पेशावर के एक खान साहब थे। उनका अपना ट्रकों का बिज़नेस था। उन्होंने अपना ट्रकों का बिज़नेस को कामयाब करने के लिए रेल को नुकसान पहुंचाया। ये देखें यहाँ पर नाले जो हैं ना वो शेर की शक्ल के हैं। ये रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग है अंग्रेज़ों की टाइम की। ये 1873 में ये बिल्डिंग बनी थी और इसने अपना फुल अरूज देखा था इस बिल्डिंग ने। ये टिकट घर है, ये न्यू टिकट घर है। इस रेलवे स्टेशन ने हर खुशी गमी हर चीज़ देखी थी। ये पुराना टिकट घर है रेलवे स्टेशन का। कैसा कैसा वक्त, कैसे कैसे लोग यहाँ पे आए होंगे, रुके होंगे, यहाँ से सफ़र किया होगा। कई लोगों की यादें जुड़ी होंगी इस रेलवे स्टेशन से। कोई यहाँ से रो के गया होगा, कोई यहाँ से हंस कर गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ये वो अंग्रेज़ों की दौर की बिल्डिंग है जो 1873 में जब ये रेलवे स्टेशन बना, ये रेलवे जंक्शन बना, तो उस वक्त ये बिल्डिंग बनाई गई। अब वो न्यू बिल्डिंग बनी है वो परली तरफ। यहाँ से ट्रेनें डीजी खान,
मुजफ्फरगढ़, लोधरा, भावलपुर को जाती हैं। पहले यहाँ से दिल्ली को भी जाती थी, पेशावर को भी जाती थी, कराची को भी जाती, बलूचिस्तान को भी, और मद्रास को भी यहाँ से ट्रेनिंग जाती थी। ये लोड मशीन है, यहाँ पे जो सामान का वज़न किया जाता है। ये दफ्तर हैं, अब ये सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। चंद मुलाजमीन हैं जो इस रेलवे स्टेशन पर मुलाजमत कर रहे हैं। 2008 में जब वो खान साहब को यहाँ का रेलवे का वज़ीर बनाया गया तो उन्होंने अपने कारोबार को, अपने बिज़नेस को कामयाब करने के लिए रेलवे को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। रेलवे की ट्रेनें ख़राब करना स्टार्ट कर दी, इनकी टाइमिंग आगे पीछे कर दी गई, रेलवे स्टेशन ख़त्म कर दिए गए, और यहाँ की टाइमिंग जो थी वो आगे पीछे कर दी, और रेलवे का सामान निकाल के बेच दिया गया, ट्रेनें बेच दी गई, काफ़ी नुकसान हुआ। ये जो शेरशाह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम एक सखी बुज़ुर्ग शेरशाह, जिनका वो सामने आप मज़ार देख रहे हैं, उनके नाम पर रखा गया। पहले बंदरगाह का नाम रखा गया और फिर रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन का नाम उन्हीं पर रखा गया। यहाँ से सीधी लाहौर, पेशावर और कश्मीर को ट्रेन जाती है। इससे आगे मुजफ्फराबाद रेलवे स्टेशन था और फिर मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन था। अब मुल्तान मुजफ्फराबाद रेलवे स्टेशन तो ख़त्म हो गया है, मगर कैंट रेलवे स्टेशन अभी भी मौजूद है। जबकि इस तरफ को ट्रेनें मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, बलूचिस्तान, कोयटा, कराची, सिंध को जाती थी। इससे आगे बुच रेलवे स्टेशन था, चकारिस रेलवे स्टेशन था और शुजाबाद रेलवे स्टेशन था। अब सिर्फ शुजाबाद रेलवे स्टेशन है। बुच और चकारिस रेलवे स्टेशन ख़त्म हो गए हैं, उनकी बिल्डिंगें भी तबाह कर दी गई हैं, तोड़ दी गई हैं। तो 2008 के बाद पाकिस्तान में रेलवे को ज़वाल स्टार्ट हो गया। दुनिया में जहां रेलवे लाइन इलेक्ट्रिक ट्रेनें पर स्टार्ट हो गई हैं, स्पीडो ट्रेन पर शिफ्ट हो गई हैं, वहीं हमारी ट्रेन का कोई पुरसानी हाल नहीं है। 2008 के बाद जब तक वज़ीर साहब वज़ीर रेलवे रहे, तब तक रेलवे का सत्यानाश कर दिया गया। यहाँ के मुलाजमों को निकाला गया और ट्रेन का सामान निकाल के बेचा गया और काफ़ी नुकसान हुआ। आप हिस्ट्री में उन रेलवे के जो वज़ीर थे उनका नाम पढ़ सकते हैं, और हिस्ट्री की किताबों में रेलवे के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा। क्या शानदार ये रेलवे स्टेशन था। हम जब भी गांव को जाते थे तो अक्सर इस रोड से गुज़रते थे, तो अक्सर मैं इस रेलवे स्टेशन को देखता था, तो मेरे बाबा इसके बारे में काफ़ी कुछ बताते थे। असल में मेरे जो दादा थे वो भी रेलवे मुलाजिम थे, स्टेशन मास्टर थे, और मेरे जो चाचू थे, बड़े चाचू, वो भी स्टेशन मास्टर थे। जब हम गांव में रहते थे तो अक्सर जब चाचू घर वापस आते थे हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद, तो हमें अक्सर रेलवे के मुतालिक कहानियाँ सुनाते थे, मुसाफिरों के मुतालिक, दरवेशों के मुतालिक, जादूगरों के मुतालिक, जो यहाँ से सफ़र करते थे। क्योंकि यहाँ से हर टाइप का इंसान या रेलवे स्टेशन पर उतरता था, सफ़र करता था, तो रेल का इंतज़ार करता था, रेलगाड़ी का। तो अक्सर कहानियाँ सुनाते थे लोग अपनियाँ। ये रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन की न्यू बिल्डिंग है, जो स्टेशन मास्टर साहब की बिल्डिंग है। ये स्टेशन मास्टर साहब का भी कमरा यहीं पर है। मेरे चाचू जब मुलाजिम करते थे यहाँ रेलवे स्टेशन मास्टर, एज ए स्टेशन मास्टर, तब ये रेलवे स्टेशन अपने अरूज पर था और हमें काफ़ी कहानियाँ सुनाते थे। इसलिए मुझे रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में अच्छा खासा मालूम है। फिर 2008 के बाद पाकिस्तान में रेल को ज़वाल आना स्टार्ट हुआ। लोगों ने बसों में सफ़र स्टार्ट करना शुरू कर दिया। रेल में अभी सफ़र करते तो हैं लोग, मगर बहुत कम करते हैं। या सामान भी अब बहुत कम लोड होता है। अब ट्रकों पे ज़्यादा सामान जाता है। किसी वक्त में जब पाकिस्तान में मुलाजमतें होती थी, लड़के ग्रेजुएट होते थे, मैट्रिक पास होते थे, तो सबसे पहले जो जाते थे तो रेलवे में मुलाजिम ढूंढते थे। रेलवे में मुलाजिम मिल भी जाती थी, या फ़ौज में जाते थे या रेलवे में। इतनी जॉब यहाँ से क्रिएट होती थी। अब यहाँ पे जॉब्स बहुत कम है, और क्योंकि इसको ज़वाल आ गया है रेलवे स्टेशन को, रेलवे लाइन को और पाकिस्तान रेल को।
1947 में जब यहाँ से लोग, बहुत सारे लोग हिजरत करके गए, कई लोग यहाँ से हंस के गए होंगे, कई लोग यहाँ से रो के गए होंगे, बहुत सारी लोगों की यादें जुड़ी होंगी। अगर आपकी फैमिली में कोई रेलवे मुलाजिम है तो उनसे रेलवे के मुतालिक पूछना, वो आपको कई किस्से बताएगा, कई कहानियाँ बताएगा, कई स्टोरियाँ बताएगा। हमारे चाचू ने तो हमें बड़ी कहानियाँ सुनाई थी, बड़ी स्टोरियाँ सुनाई थी। ऊँटों वाले डाकुओं के मुतालिक भी बताई थी, ऊँटों वाले डाकुओं के मुतालिक भी कहानियाँ बताई थी, चोरों के मुतालिक भी बताई थी। ये वो जगह है जहाँ रेलवे के छोटे मुलाजिम बैठते थे, गैंकमैन जिन्हें कहते थे, वो यहाँ बैठते थे, रेलवे लाइन की मरम्मत करते थे। ये रेल की पटड़ियाँ पड़ी हुई हैं, स्लीपर पड़े हुए हैं। ये रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत है। अगर आपको टाइम मिले तो कभी यहाँ का विज़िट ज़रूर करना, आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। आजकल यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं रुकती, सिर्फ एक थल एक्सप्रेस रुकती है जो पिंडी के लिए निकलती है यहीं से। और मैं यहाँ 4-5 घंटे यहाँ रुका रहा, मगर कोई ट्रेन नहीं आई। इतना ट्रेन कम हो गई हैं पाकिस्तान में। कभी यहाँ से लाखों करोड़ों का बिजनेस होता था, रेवेन्यू जनरेट होता था, मगर आज यहाँ पे 10-15 हज़ार पे रेवेन्यू आमदनी होती है इस रेलवे स्टेशन की। ये रेलवे स्टेशन एक उदास, एक बीमार शख्स की तरह खड़ा हुआ है, मगर है बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा रेलवे स्टेशन है। अगर आपको वक्त मिले तो कभी शाम को यहाँ पे आना और यहाँ इस रेलवे स्टेशन को फील करना। बहुत अच्छी वाइब आती है यहाँ पर। कई लोगों का यहाँ से रोज़गार जुड़ा हुआ था रेल से, पाकिस्तान रेल से। जैसे ही पाकिस्तान रेल को ज़वाल आया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ये घंटी है, जब ट्रेन आती थी या जाती थी तो रेलवे मास्टर साहब इसे बजाते थे। ये 7 पत्थर पड़े हुए हैं क्योंकि साथ ही दरिया चनाब है, तो उसके पानी से बचाने के लिए ये पत्थर रखे हुए हैं। ये सामने रेलवे क्वार्टर हैं रेलवे मुलाजमीन के लिए, ताकि वो फैमिली के साथ यहाँ रह सकें, क्योंकि इनकी ड्यूटी बहुत सख्त होती थी और हफ्ते में एक छुट्टी मिलती थी। मेरे चाचू हफ्ते में 1 दिन आते थे या 2 दिन आते थे। काफ़ी टफ जॉब होती थी रेल की। अगर अब तो कोई ट्रेन भी नहीं आती, अब रेलवे मुलाजिम फारिग बैठे होते हैं। ये हम दोबारा शेरशाह रोड पर सफ़र कर रहे हैं। मैं शेरशाह दरबार पर जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। काफ़ी हिस्टोरिकल, काफ़ी तारीखी दरबार है वो भी। बाबा हज़रत सखी शेरशाह का नाम है, जिसकी वजह से इस जगह का नाम, इस रोड का नाम, इस रेलवे स्टेशन का नाम, इस बंदरगाह का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। ये हम क्लूनी टेक्सटाइल मिल पहुंच गए। काफ़ी बड़ी ये मिल है, फैक्ट्री है ये। उसके साथ कपड़ों की दुकानें हैं, क्योंकि कपड़े की मिल है। ये मुल्तान जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मिल है, क्लूनी टेक्सटाइल मिल। ये हम घर की तरफ रवाना होते हुए, क्योंकि घर से बार बार कॉल आ रही थी कि जल्दी वापस आओ, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक है। यहाँ पे अक्सर चोरी डकैती होती है, क्योंकि अब ट्रैफिक इतनी नहीं है। जब ये रेलवे स्टेशन था तो उस वक्त ट्रैफिक थी, अब नहीं है इतनी। तो यहीं पर मेरा वीडियो ख़त्म हुआ, मेरी वीडियो ख़त्म हुई। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, रेलवे स्टेशन कैसा लगा। इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, किसी नई व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये हम मुल्तान गार्डन टाउन पहुँच गए।
यहाँ पे भी ट्रैफिक के काफ़ी मसाइल हैं। ये तोसा स्ट्रीट गार्डन टाउन की, ये फूड स्ट्रीट भी है। यहाँ पे काफ़ी होटल्स हैं, काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पर।